या किसी ने पितरों का बंधन करवा दिया हो या कोई पितरों को छोड़। ओम समसमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। 6 बार आ गई। 6 बार अच्छा, आराम क्या है। कुछ दिक्कत है बताओ जी। मेरे शरीर में तकलीफ था, मेरा आराम है थोड़ा सा। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब पहले इससे पहले और कहीं गए हो? ना, मैं कहीं नहीं गई, किसी के अच्छा, साथ में आई थी। बिल्कुल। कैसे पता लगा था? मेरे कोई भाई लिया, वो साथ में लाई। साथ पहले में? वो ही आई थी, बाद में मैंने कितने आया। दिनों से परेशानी थी आपको? और मेरा अभी परेशानी कटी नहीं, शरीर के थोड़ा बहुत तो कटे, अभी घर में बहुत लंबी परेशानी है, अभी ये कटने में टाइम अच्छा, लगेगा अब इसमें। से पहले से कितना फर्क है? मतलब 4 आना फर्क है मेरा। अच्छा अच्छा जी। लगता है, सब किसी प्रकार का कोई लेन-देन नहीं है, सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ फ्री है, भोजन की व्यवस्था से लगा के सोने, बैठने, रहने, सारी व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ हैं, किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेते हैं। बिल्कुल। क्या कुछ परेशानी थी आपको? हाँ जी, क्या कुछ परेशानी थी घर में जो मेरी यहाँ पर? निजी परेशानियाँ थी। अच्छा जी। कितनी बार आ लिए आप यहाँ पर? छठी बार आया हूँ, छठी बार आए हो। कितना क्या कुछ फ़र्क पड़ रहा है? बढ़िया है। की पूर्ति के लिए यहाँ महीने में 2 बार अमावस के दिन और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल। विशेष अर्जी अरदास लगवाई जाती है। उसमें क्या होता है, जैसे 25 तारीख की अमावस्या आएगी, 25 तारीख से पहले दिन यानी कि 24 को नाइट को यहाँ पर मैं एक विशेष हवन यज्ञ करवाता हूँ भक्तों के निमित्त, जिसको कि सर्व वादनाशक हवन कहा जाता है। किसी भी प्रकार की कष्ट हो उसमें उसको तुड़वाया जाता है, किसी भी प्रकार के बंधन को तुड़वाया जाता है। कोई बंधन हो इस दुनिया का, देवता का बंधन हो, नजर का बंधन हो, करे कराए का बंधन हो, कोई नौकरी का हो, कारोबार का हो, विवाह का हो, संतान का हो, बंधन तोड़े जाते हैं उस सर्ववादनाश किसी के में। पितर रूस रहे हो? पितरों के निमित्त भी कार्य करवाया जाता है। पितर लोग कुंडली में पितर का दोष हो, तोड़ना चाहता हो वो भी, ये सब कार्य करवाए जाते हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर विशेष तो अलग अलग एकांत में पूछ के, एकांत में बुला के फिर करी जाती है। कई लोग सार्वजनिक बताते हैं भी ये गड़बड़ होगी, वो गड़बड़ होगी, तो अलग अलग घर की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कई लेडीज होती हैं जो बताना नहीं चाहती है मेरे घर में ये दिक्कत आ गई, तो उसके लिए पूछा अलग कमरे में होती है। बिल्कुल। सबको भक्त को सामने बिठाया जाता है, अकेले को बिठाया जाता है या उसके परिवार को, बस कोई दूसरा नहीं होता। तो उसमें फिर पूछा देख के बताया जाता है। पूछा के लिए एक नारियल लाया जाता है। कोई भी शनि धाम में आता है वो चाहता है कि मेरे घर में क्या समस्या है, क्यों है, कैसे आई, क्या निदान हो। बिल्कुल। अगर जो पूछना चाहते हैं तो जहाँ भी आप रहते हैं आसपास एक नारियल लीजिए, अपना जो चूल्हा होता है आजकल गैस का होता है, तो उसके ऊपर 3 बार उसको क्लॉकवाइज घुमाना होता है कि मेरे घर में क्या समस्या है, उसको वार के फिर लाया जाता है। अच्छा, जो नारियल होता है ना, जो जैसे कि नारियल से ही सभी चीजों की बीमारी होती है, जैसे कि उसी में आ जाती है, उससे कुछ और भी अलग प्रसाद होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, सिर्फ उस नारियल में ही आता है सब कुछ। अच्छा जी। अभी मेरे घर में क्या समस्या है, उसको सिर्फ चूल्हे के ऊपर से, गैस का ही आजकल सभी के घरों में, बिल्कुल 3 बार क्लॉकवाइज वारा जाता है, यानी कि घड़ी दिशा से घूमते उसको ऐसे, फिर अपने मंदिर देवस्थान में रखिए। जब भी मंदिर में आए उस नारियल को लेके आइए, आपको उसमें देख के बताया जाएगा क्या समस्या है, क्या समाधान। अच्छा, जब घर की कुछ भी हो जी समस्या, हो कितनी भी पुरानी समस्या हो, हाँ जी, कितनी पुरानी हो, बिल्कुल। चाहे 20 साल पुरानी हो, 30 साल पुरानी हो, नई हो, किसने कोई गड़बड़ करी है वो हो, या देवता का क्या देवता का दोष है, नजर का दोष है, करे कराए का दोष है, या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, उसमें प्रवेश करता है। फिर उसको देख के उसको बताया जाता है, फिर उसके समाधान करवाए जाते हैं, निवारण बताया जाता है। ये तेरे में दोष है, इस चीज की वजह से गड़बड़ हुई है और इसका ये उपाय कर लो तो आपके कार्य बन जाएंगे। बिल्कुल। देखो जगदीप भगत जी, एक बात और भी है, काफी से लोगों के फोन आ जाते हैं मेरे पास में, भी बोलते भाई देखो मैं आना नहीं चाहता हूँ और मैं काफी दूर हूँ, ऐसा भी कोई इलाज हो सकता है? जैसे कि मैं फोन पे पूछूं भाई, थोड़ी बहुत ही घर की जो समस्या हो बता सकते हैं भगत जी? देखिए, मेरी राय है बिल्कुल। आने के बाद ही समाधान होता है। फोनों पे यहाँ कोई भी काम नहीं होता। कई लोगों के फोन आ जाते हैं, फोन पे बताइए, यहाँ किसी भी प्रकार को कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ जो फोन चलता है, जो नंबर दिए जाते हैं, सिर्फ इसी काम के लिए है कि रास्ता क्या है, मंदिर में कैसे आया जाएगा, महाराज जी बैठे हैं नहीं बैठे, किस दिन दरबार लगेगा, और विशेष एक अर्जी का नियम है यहाँ। जो विशेष अर्जी लगती है वो पूर्णमासी को लगती है और मावस को लगती है। जो फोन है देखिए, वो सिर्फ रास्ता बताने के लिए, मंदिर में कैसे आओगे, क्या चीज लेके आओगे, महाराज जी है या नहीं है, इस चीज के लिए बस। फोन पे यहाँ कोई समाधान नहीं होता। बिल्कुल। देखो भगत जी का मतलब है कहने का, देखो फोन है ओनली रास्ता बताने के लिए, और आप एड्रेस पूछ सकते हो और आ सकते हो यहाँ पर। एक फोन पे क्या होता है, जो इलाज नहीं होता, कई बार ऐसी बात भी नहीं बताई जा सकती पूरी क्लियर, लेकिन आप दरबार में तो क्लियर संतुष्ट भी हो, क्यों भगत जी ऐसे?
हाँ आप जी। यहाँ पर आओगे तो देखो दरबार भी देखिए, देखोगे उसमें फेस टू फेस ही पता हाँ, लगता है। बिल्कुल। कोई चीज़ आप घर से वार के ले आओगे उसी हुँ, में पता लगता है, हुँ, क्या समस्याएँ हैं। हुँ, फ़ोन पे यहाँ कोई समाधान नहीं होता, कोई समाधान बस क्लियर कट है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक बात और भी बताओ जैसे कई बार क्या होता है, घर में ऐसा होता है कइयों की आजकल मैं समस्या सुनता हूँ, ये बोल देते हैं यार हमारा बरकत नहीं होती है, ऐसा कुछ करवा दिया किसी ने, पैसा आता पैसा नहीं रुकता है, और भी काफ़ी सी आपने पता ही है इनका भी कोई है, हो सकता है? सब चीज़ों का समाधान है देखिए, हुँ, करे किराए के असर का, हुँ, नज़र के दोष का, हुँ, व्यापार के बंधन का, हुँ, विवाह के बंधन का, हुँ, कोख के बंधन का, हुँ, कोर्ट कचहरी के मुकदमे का, हुँ, या हारी बीमारी मेरे बार-बार घर में दो ये गड़बड़ क्यों हो रही है? हुँ, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, हुँ, लेकिन दवाइयाँ नहीं लग रही है। हुँ, कइयों के जिस तरह कोई चाहता है कि मेरी लव मैरिज हो हुँ। या किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, अच्छा जी, जिसकी सब लव मैरिज भी समस्याओं नहीं का होती उसकी भी लव मैरिज है? हाँ जी, अच्छा, या कोई नौकरी अड़चन का आती बंधन है? हाँ, जिसमें जैसे कोई अड़चन आती हो, हाँ, उस सब प्रकार के बंधन बाधाओं को तोड़ा जाता है, हुँ, उसके उपाय करवाए जाते हैं, बिल्कुल। जो 100% कामयाब अच्छा है। एक लव मैरिज की बात का तो एक अलग मैटर जी, अलग विषय है। अच्छा एक हो गई शादी वाली बात। जैसे कई बार क्या होता है, बालक पढ़ा लिखा भी होता है, सुथरा सब चीज़ होती है घर में। रिश्ते वाले आते हैं, बात नहीं बनती, उनका क्या काम या उस भूत प्रेत कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, अड़चन होती है उनकी। ये देखिए, कई बार क्या होता है बच्चे पढ़ते हैं, हुँ, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, हुँ, नौकरी की दिशा में जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, हुँ, विवाह की दिशा में जाते हैं, विवाह नहीं होता, हुँ, संतान प्राप्ति की दिशा में संतान प्राप्ति नहीं होती, बिल्कुल। कारोबार करते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है, हुँ, कोई भी ज़मीन लेना चाहते हैं वहाँ नहीं मिल पाती। हुँ, ये जो दिक्कतें आती हैं, ये एक प्रकार का बंधन हो जाता है उनके कार्य बंधन। में। ठीक बात है। ये जो दिक्कतें आती हैं, हुँ, इसमें पढ़ाई का बंधन हो जाता है, हुँ, नौकरी का बंधन हो जाता है, हुँ, विवाह का बंधन हो जाता है, हुँ, संतान का बंधन हो जाता है। बिल्कुल। ये बंधन हो जाते हैं देखिए। हुँ, इन बंधनों को तुड़वाया जाता है। हुँ, तोड़ने के लिए यहाँ जैसे हारी बीमारी से संबंधित आता है, हुँ, तो उसको विशेष प्रकार के सिद्ध किए हुए ताबीज और रुद्राक्ष देते हैं हम, हुँ। जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अच्छा जी। जिनको डालने से हुँ, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट है वो दूर हो जाता है। हुँ, बिल्कुल। नंबर 2, हुँ, किसी बहन के माता के कोई संतान प्राप्ति में विघ्न आता है, हुँ, किसी ने कोख का बंधन कर दिया, किसी ने कोई गड़बड़ कर दी हुँ, या कोई डॉक्टरी दिक्कत आती है, हुँ, तो उसके लिए बिल्कुल। हर अमावस्या को, हर हुँ, पूर्णिमा को हुँ, विशेष सिद्ध के फल दिए जाते हैं, बिल्कुल। जिससे कि उसको संतान प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं, हुँ, उस माता बहन के संतान हो जाती है। हुँ। नंबर 3